हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी 2 के क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में पूछा, उन कारणों का वर्णन करें जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। विभिन्न राजनीतिक संगठनों के प्रयास स्वरूप भारत में राष्ट्रीयता की भावना तेजी से विकसित हुई। इसका प्रसार सिर्फ नवोदित मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समाज के विभिन्न तबके के लोग, अंग्रेजों, शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, भूमिपति, जमींदार, कृषक, श्रमिक सभी अपने अपने हितों के सुरक्षा के लिए आंदोलन एवं संगठन का रास्ता अपना रहे थे। आवश्यकता इस बात की थी कि इन सभी प्रयासों को एकबद्ध और संगठित कर किसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए जो पूरे देश में रहने वाले विभिन्न वर्गों के हितों को सुरक्षा कर सके और आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर सके। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस दिशा में प्रयत्न आरंभ किया, परंतु वास्तविक कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही हुई। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य। कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसके क्या उद्देश्य थे, इस विषय पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। श्री अयोध्या सिंह के विचार अनुसार कांग्रेस का जन्म इसलिए हुआ कि ब्रिटिश शासक और उनके पैरोकार इसकी जरूरत समझते थे। यह राष्ट्रीय आंदोलन के स्वाभाविक विकास का नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन में साम्राज्यवादियों और उपनिवेशवादियों के हस्तक्षेप का परिणाम था। यह बात निर्विवाद रूप से तय है कि कांग्रेस की स्थापना एवं जो भारत सरकार के अवकाश प्राप्त सचिव थे के प्रयासों से हुई। इसमें उन्हें लॉर्ड रिपन और डफरिन का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त था। ह्यूम भारत में बढ़ते आंदोलन एवं अशांति से चिंतित थे। क्रांतिकारी आंदोलन की आशंका एवं मध्यम वर्गीय भारतीयों का इंग्लैंड के उदारवादियों से मोह भंग होना आदि ऐसी घटनाएं थी जिसने ह्यूम एवं अंग्रेजी सरकार के हमदर्दों को चिंता में डाल दिया। उनके सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया कि कैसे ब्रिटिश सरकार विरोधी आंदोलनों को कम कर खतरे की स्थिति टाली जाए। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में तुमने एक सुरक्षा कपाट की व्यवस्था करने का निश्चय किया जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को अमेरिका और इटली द्वारा अपनाए गए सशस्त्र संघर्ष के मार्ग पर जाने से रोक सके। शाम ने यह आशा व्यक्त किया कि राष्ट्रीय कांग्रेस शिक्षित भारतीयों के असंतोष के लिए एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक निगम मार्ग की व्यवस्था करेगी। इस प्रकार वह जन विद्रोह नहीं भड़कने देगी। कुछ विद्वानों की यह धारणा है कि संभावित रूसी आक्रमण से रक्षा के लिए ही दाम महोदय ने कांग्रेस की स्थापना की योजना बनाई। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी के अनुसार ह्यूम साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार उस समय देश के सामने रखा जिस समय भारत पर रूसी आक्रमण का विशेष भय था। डॉक्टर चटर्जी के इस मत में ज्यादा दम नहीं है। इसी प्रकार यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस का निर्माण सिर्फ एक सुरक्षा नली के रूप में हुआ। वस्तुतः कांग्रेस की स्थापना के पीछे राजनीतिक उद्देश्य थे। शासक जाति का होते हुए भी हम भारतवासियों से सच्ची हमदर्दी रखता था और भारतवासियों की दशा में सुधार लाने का पक्षपाती था। इसीलिए भारतीय नेताओं ने भी जो राष्ट्रीयता की भावना एवं अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे थे, ह्यूम के कार्यों में सहयोग दिया। ह्यूम के साथ सहयोग करने का एक कारण और यह था कि भारतीय नेता यह नहीं चाहते थे कि इसमें हो कोई राजनीतिक संगठन बनाकर आरंभ में ही सरकार का कोपभाजन बन जाए। ह्यूम या अन्य कोई अंग्रेज अगर ऐसी संस्था बनाता तो सरकार उस पर संदेह नहीं करती। इसलिए जहां ह्यूम ने कांग्रेस का उपयोग एक सुरक्षा नालिका के रूप में करना चाहा, वहीं कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने ह्यूम का उपयोग विद्युत प्रतिरोधक के रूप में करने को योजना बनाई। कांग्रेस स्थापना की प्रक्रिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कांग्रेस स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री ए ओ ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी की रही। वे एक उदारवादी अंग्रेज थे जो भारत की विस्फोटक स्थिति से चिंतित होकर इसे बचाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे भारत में एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था बनाना चाहते थे कि जिसके माध्यम से शिक्षित भारतीयों का असंतोष निकलता जाए और शिक्षित वर्ग के असंतुष्ट राष्ट्रवादियों और असंतुष्ट किसानों को एक साथ होने से रोका जा सके। उन्होंने अपने प्रयास लॉर्ड रिपन के समय ही प्रारंभ कर दिए। उन्होंने मार्च
1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखकर भारत के मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए नव संगठन बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, अधिक 50 शिक्षित नव युवक हो, स्वार्थ त्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर प्रयत्न करे तो आगे का कार्य सरल हो सकता है। तत्पश्चात उन्होंने क्रमशः अंतरंग मंडल, हमारे पार्टी और इंडियन नेशनल यूनियन स्थापित करने की योजना बनाई। रिपन के इंग्लैंड लौट जाने के पश्चात ह्यूम ने करीब 2 महीने का समय बम्बई में बिताया। इस दौरान उन्होंने अपनी योजना पर भारतीय नेताओं से बातचीत की। इन नेताओं में विलियम बैटनबर्न, दादा भाई नौरोजी, महादेव रनाडे, फिरोज शाह जैसे व्यक्ति शामिल थे। तत्पश्चात उन्होंने लॉर्ड डफरिन से भेंट कर अपनी योजना उनके सामने रखी, उनकी स्वीकृति प्राप्त की और उन्हीं के विचारानुसार सरकारी सेवकों को अपने प्रस्तावित संगठन से अलग रखा। इस संगठन का नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखने की योजना बनाई। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में 25 से 31 सितंबर 1885 को होना निश्चित हुआ। इस बीच ह्यूम महोदय जुलाई में लंदन गए, जहां उन्होंने राजनीतिक नेताओं से अपनी योजना के विषय में सलाह मशविरा किया। भारत वापस आकर 5 दिसंबर 1885 के हिंदू में उन्होंने सार्वजनिक रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की। 28 दिसंबर 1885 को 12 बजे दिन में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता श्री उमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसमें भारत के विभिन्न भागों बम्बई, मद्रास, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, अवध, पंजाब इत्यादि से आए हुए करीब 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें सभी तबके के लोग सम्मिलित हुए। अनेक सरकारी उच्च पदाधिकारियों ने भी दर्शकों और श्रोताओं के रूप में इसमें भाग लिया। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष श्री उमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के उद्देश्यों का उल्लेख किया। वे उद्देश्य थे, देश के हित तथा उन्नति में लगे सभी व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत घनिष्ठता और मैत्री स्थापित करना, जातिगत, प्रांतगत या धर्मगत विभेदों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता को भावना को पूरी तरह विकसित करना, राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर शिक्षित वर्गों के मतों को व्यक्त करना, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा निश्चित करना। इसमें कहीं भी सरकारी नीतियों की आलोचना या विरोध की बात नहीं कही गई थी। ह्यूम ने सभा का समापन करते हुए महारानी विक्टोरिया की जो भरकर प्रशंसा की। इस प्रकार कुपलैंड के शब्दों में कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुआ था। कुछ व्यक्तियों की धारणा है कि कांग्रेस का जन्म थियोसॉफिकल सोसाइटी में हुआ। ऑलकाट के अनुसार थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जननी है, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। कांग्रेस की स्थापना श्री ह्यूम ने प्रबुद्ध भारतीयों और उदारवादी अंग्रेजों के सहयोग से किया। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।